जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम मूलों के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 6x² + x - 15 = 0 के मूल हैं और अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा का मान। इसमें एक्चुअली आंसर आपको दे रखा है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हमें देखना है। जैसे 6x² + x - 15 = 0, तो सबसे पहले इसके हमको मूल ज्ञात करने कि आखिर इसके मूल क्या होंगे। तो क्या है 6x² + x - 15। तो यहाँ का रूल क्या होता है भाई, 15 और 6 की गुणा करेंगे, 15 6 का कितना होता है 90 होता है। कितना होता है 90, और 90 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको घटाने पर क्या प्राप्त हो हमको, जिनको घटाने पर 1 प्राप्त हो। तो बिल्कुल यदि हमको नहीं आता है तो सबसे पहले इसके हम फैक्टर करेंगे। अब यहां देखिए 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 10 से 9 जाएंगे तो कितना होगा 1 होगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि 1 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 10 - 9, 10x - 9x - 15 बराबर में 0। तो यहाँ पर 2x कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा 3x + 5, माइनस का 3 कॉमन मिल जाएगा 3x + 5 बराबर में 0। तो 3x + 5 हमको कॉमन में मिलेगा तो क्या बचेगा 2x - 3 बराबर में 0। यदि 3x + 5 बराबर में 0 है तो 3x बराबर में -5 हो जाएगा, x बराबर में -5/3 हो जाएगा। यदि 2x - 3 बराबर 0 है तो 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका +3 और x बराबर 3/2। अब क्या बताना है अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा मतलब जो अल्फा बड़ा है तो ये बड़ा, और इससे हम जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई 3/2 से माइनस करेंगे -5/3, तो 3/2 - +5/3, 9 और 10, 3 तिया 9, 5 दूनी 10 बटे में 6, 19/6। कितना आंसर आ जाएगा 19/6। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं इसके मूल होंगे, कितने मूल होंगे। देखिए हमेशा याद रखें जो मैक्सिमम पावर्स होंगी, घात होंगी, उतने ही मूल होंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं x² आ रहा है तो इसके कितने मूल होने चाहिए 2 मूल होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण के मूल आपको दे रखे हैं, मूल क्या दे रखे हैं 3 और -2। तो हम कहेंगे अल्फा बराबर 3 मान लिया, बीटा बराबर -2 मान लिया, बीटा बराबर में -2। और द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है भाई, द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है आपका x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा। तो भाई x² - अल्फा + बीटा मतलब 3 - 2x + 3 गुणे में -2। अब 3 से 2 चला जाएगा, 1 बचेगा तो -x और -6, x² - x - 6। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है मूल ज्ञात करें। इसके हमें मूल ज्ञात करने, मूल का मतलब x की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या है भाई x - 5 का होल स्क्वायर बराबर में 5x + का 11। तो x² + 25 माइनस का 10x बराबर में 5x + का 11। इसको इस पार लाएंगे तो x² माइनस का 10x है और माइनस का 5x और आ जाएगा तो माइनस का 15x, और 11 इस पार आएगा तो माइनस का हो जाएगा तो प्लस का 14 बराबर में 0। 14 के ऐसे फैक्टर करो जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 15 आना। 14 × 1 = 14, तो कितना बन जाएगा, एक तो 14 बन जाएगा और एक तो 1 आपका बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 2x² + bx + 3 = 0 का छोटा मूल 0.5 है तो b का मान ज्ञात करें। यदि एक मूल आपका दे रखा है तो इसमें x का मान दे रखा है, इसमें x का मान रख देंगे और हमें b का मान पता चल जाएगा।
तो भाई x कितना है 0.5, 0.5 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0.5 प्लस का 3 बराबर में 0। 0.5 का गुणा करेंगे तो 0.25 प्लस 0.5b प्लस का 3 बराबर में 0। भाई 25 दूना 50 मतलब 0.5 और प्लस 0.5b और प्लस 3 बराबर में 0। अब देखिए 0.5b और 3 और 3.5 प्लस 3.5 इस पार जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3.5, 3.5 डिवाइड करेंगे, देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे तो b बराबर 5 7 35 माइनस का 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए माइनस का 7। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल। अब द्विघात समीकरण का मैं फार्मूला आपको बता चुका हूं, क्या होता है भाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्या है माइनस का 2/3 माइनस का 3/2 एक्स प्लस माइनस का 2/3 और गुणे में माइनस का 3/2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 2 से 2 1 ही आएगा, लास्ट में कितना आएगा 1। एक्स स्क्वायर माइनस इस पार कितना हो जाएगा भाई माइनस का 4 माइनस का 9/6 प्लस का 1। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 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 का 13 होगा तो माइनस माइनस प्लस 13/6x प्लस का 1। 6 सभी के नीचे लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर में 0 इसके रहता है ना, बराबर में क्या होता है 0। अब 6 सबके 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस का 1 बराबर में 6 उस पार 0 की तरफ जाएगा 0 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 6x स्क्वायर प्लस 13x, 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 1। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्फा और बीटा समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल हैं, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो सबसे पहले भाई 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 के हमें देखिए 5 दूनी 10, 10 के ऐसा फैक्टर करो जिनको घटाने पर 3 आए तो 5 और 2 होते हैं। तो 5x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 x माइनस 2 बराबर में 0। तो 5x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 2 बराबर में 0। 5x कॉमन में ले लेंगे तो क्या बचेगा भाई x माइनस 1 प्लस 2 कॉमन में ले लेंगे तो x माइनस 1, x माइनस 1 आपका कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा क्या 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो भाई देखो यदि x माइनस 1 बराबर 0 अगर हम लिखें, इफ x माइनस 1 बराबर 0 लिखें तो x बराबर 1 आ जाएगा, और 5x प्लस 2 बराबर में 0 रखें तो 5x बराबर में माइनस का 2 और x बराबर में माइनस का 2/5। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा तो अल्फा बराबर 1 हो जाएगा, बीटा बराबर 2/5। आपसे क्या बता रहा है अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा का मान 1 माइनस 2 गुणे माइनस का 2/5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/5, 5 एकम 5 4 9/5, कितना आ जाएगा 9/5 आ जाएगा। भाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना सीखें, क्लास 8 में ये बहुत ही आते हैं, 8 एंड 10th में भी बहुत आते हैं, तो इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जो 10th वाले हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। x की पावर b अपान में x की पावर c और इंटू b प्लस सी। देखिए घातांक एवं करणी जिसने भी चैप्टर पढ़ा है, तो यदि हम कहें m की पावर a अपान में m की पावर b, तो इसको हम लिख सकते हैं m की पावर a माइनस b। भाग में घातें घटती हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे भाई x की पावर b माइनस सी और इंटू b प्लस सी, ये हो गया। और यहाँ x की पावर c माइनस a और इंटू c प्लस a, और यहाँ x की पावर a माइनस b और इंटू a प्लस b। अब देखिए इनको a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला है, तो इसका क्या हो जाएगा x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और गुणे में घातें जुड़ती हैं तो भाई x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का, तो कुछ बचा नहीं बचा। x की पावर क्या बचा 0, और किसी की पावर यदि 0 है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाना चाहिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। यदि 3 और -7 एक द्विघात समीकरण के मूल है तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें। भाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा। भाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x प्लस 3 गुणे में माइनस का 7, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बचेगा तो माइनस माइनस प्लस का 4x और माइनस का 21 हो जाएगा बराबर में 0। कौन सा आ रहा है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का के मूल ज्ञात करने। भाई देखो डायरेक्टली यहां से हम 2 और 3 कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 करेंगे प्लस 2 गुणे 3 करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, यही तो समीकरण बन रही है। तो कौन से हो जाएंगे? 2 और 3 हो जाएंगे। कभी कभी डायरेक्टली हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बाय ऑप्शन, क्लियर। अन्यथा 6 के ऐसे फैक्टर करो जिनको जोड़ने पर 5 आए, 3 दूनी 6, 2 और 3 ही आएंगे, क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सॉल्व कर। देखिए एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो सबसे पहले इसको देखिए, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फिर से फार्मूला एक्स की पावर 4 माइनस 1 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई सही? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। ये बीजगणितीय क्वेश्चन जिसने 6th 7th 8th एंड 10th तक बहुत ही अच्छे से जिसने पढ़ रखे ना, उसके लिए ये बहुत ही आसान होगा। ग्रुप डी में इस यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। सेम यहाँ से भाई 8 दूनी 16, यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ प्लस का चिन्ह, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि 8 और 2 होंगे इसके, क्या होंगे? 8 और 2 होंगे मूल। अब 8 की पावर 4 कर लो भाई और माइनस 2 की पावर 4 कर लो। 8 की पावर 4 कितना होता है? 8 9 64 गुणे 64, 2 दूना 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 0 तो आएगा। देखो माइनस में तो नहीं आएगा, अब इसमें या उसमें। अब देखिए इनका 64 का स्क्वायर कर लीजिए, 6 9 0 4096। अब 4096 से जब हम 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 4080 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। मूल डायरेक्टली हमको कैसे ज्ञात करने हैं आपको कंफर्म है, इसके डायरेक्टली यहां से फैक्टर कर लेना है हमको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। सेम अभी हम इस प्रकार का क्वेश्चन लगा चुके हैं। भाग में घाते घटते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? एक्स की पावर a माइनस बी और इंटू सी, गुणे में एक्स की पावर b माइनस सी और इंटू ए, और गुणे में एक्स की पावर c माइनस ए और इंटू बी। अंदर गुणा करेंगे x की पावर ए सी माइनस बी सी, एक्स की पावर बी ए या ए बी कह लो, ए बी माइनस ए सी और इंटू एक्स की पावर बी सी माइनस ए बी। गुणे में घाते हैं जुड़ती हैं, गुणे में घाते हैं कैसे जुड़ती है ना, तो जोड़ दो एक्स की पावर ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी। अब देखिए ए सी प्लस का ए सी माइनस का बी सी प्लस का माइनस का प्लस का माइनस, क्या बचेगा भाई? एक्स की पावर 0 और किसी की पावर यदि 0 है तो क्या आता है भाई? 1 आता है। किसी की पावर यदि 0 है तो क्या आएगा? आपका आंसर 1 आएगा। बहुत ही आसान सवाल था, ज्यादातर इसके आंसर 1 या 0 ही होते हैं, वैसे 1 ही आएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? भाई 3 के ऐसे फैक्टर करो जिनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, 3 और 1। ऑप्शन नंबर सी, यहां पर माइनस हो यहां पर प्लस हो, दोनों पॉजिटिव आएंगे मूल। कैसे आएंगे? पॉजिटिव मूल आएंगे, हमेशा याद रखना है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। उभयनिष्ठ मूल ज्ञात करने हैं, कैसे? उभयनिष्ठ मूल, आपको उभयनिष्ठ मूल, अब देखिए इसके मूल क्या होंगे भाई? 3 और 4 होंगे। अब क्लियर तो नहीं है कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा, तो इसके 3 और 4 होंगे, तो 3 और 4 में इसके मूल निकाल लो भाई। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर में 0, 4 3 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 12, x कॉमन लेंगे x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लेंगे x प्लस 4। अब यहां से ये तो पता है भाई x प्लस 4 है तो x की वैल्यू
माइनस की 4 जाएगी, मतलब x बराबर में माइनस का 4 होगा और एक प्लस का 3 होगा। तो देखो माइनस का 4 भी है, प्लस का 3 भी है, तो ये तो आपके दो कट हो गए, कट हो गए। अब इसका देखिए 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2 3 6, 6 के ऐसे फैक्टर करो जिनको घटाने पर क्या आना चाहिए भाई, 5 आना चाहिए। जिनको 2 3 6 को ऐसे फैक्टर करो जिनको घटाने पर क्या आना चाहिए भाई, 5 आना चाहिए। तो 6 कम 6 माइनस 1 होगा, 6 माइनस 1 डाल दीजिए यहाँ पर, बराबर में 0। 2x² माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3। अब x माइनस 3 आ गया ना तो प्लस का 3 बन जाएगा, क्लियर। x माइनस 3 और 2x प्लस का 1, तो x की वैल्यू देखो, एक तो प्लस का 3 बनेगा और ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। अब क्या कह रहा है, उभयनिष्ठ, 3 उभयनिष्ठ है, यहाँ भी है वहां भी है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको फैक्टर करने में थोड़ा फास्ट होना चाहिए आपको। x बराबर 2 है तो वैल्यू भाई देखो, यदि -2 की पावर 2 गुणे -2 की पावर 3, हमेशा याद रखें। अब इन्होंने इसको अगर हम देखें तो कितना है भाई, 4 होगा प्लस का, और इसको करें माइनस का 8 होगा। क्यों होगा माइनस का 8, क्योंकि पावर यदि विषम है, माइनस के चिन्ह की पावर यदि विषम है तो हमेशा माइनस में आएगा। 8 चौके 32 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्लियर। और फिर उसके बाद गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो मतलब -2 की पावर कितना आ जाना चाहिए था, 5 आना चाहिए, ना तो ये सही ना तो ये सही। अब इसको 5 है, विषम आया ना भाई, संख्या अगर पावर में विषम है माइनस तो माइनस आएगा, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। जिस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है उस प्रकार से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, कह रहा है द्विघात समीकरण bx² प्लस cx प्लस a, bx² प्लस cx प्लस a विविक्त कर को निम्न में किस व्यंजक द्वारा निरूपित कर सकते हैं। देखिए जब आपकी समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 होता है तो विविक्त कर आपका क्या होता है भाई, विविक्त कर क्या होती है, विविक्त कर तब आपका होता है b² बराबर में 4ac, या हम कहें b² माइनस 4ac बराबर में 0, ये होता है, इस रूप में होता है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि b बराबर कितना दे रखा है आपका, c दे रखा है, a बराबर b दे रखा है और c बराबर a दे रखा है। हमको निकालना है b² माइनस 4ac, तो b बराबर कितना है भाई c, तो c² माइनस 4, a बराबर b है, c बराबर a है, तो c² माइनस 4ab होना चाहिए, c² माइनस 4ab, ऑप्शन नंबर सी। देखिए फार्मूला ये होता है, लेकिन यहाँ पर उसने a की जगह पे b और b की जगह पे c की जगह पे a दिए, तो परिवर्तन तो होगा बिल्कुल। अगला देखते हैं भाई जिसके मूल m और n हो तो उसका समीकरण क्या होगा, मूल क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या बनाते हैं भाई, m प्लस n, अल्फा प्लस बीटा डालते हैं, x रखते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो करते हैं भाई, बराबर में 0, ये समीकरण बननी चाहिए। कहाँ पे बन रही है, x² माइनस ये वाला ऑप्शन नहीं, यहाँ तो माइनस हो गया, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। ये क्या है, जिसके वास्तविक और समान मूल क्या है, 3/5 होने चाहिए, वास्तविक मूल और समान मूल है, क्या है 3/5 है, तो भाई 3/5 दोनों मूल हो जाएंगे 3/5, तो हम क्या करेंगे भाई, x² माइनस 3/5 प्लस 3/5 x, और क्या है प्लस 3/5 गुणे में 3/5, क्या कह रहा है, वास्तविक है और समान है, तो इस बार कितना हो जाएगा, x² माइनस 15 प्लस 15 बटे में 25x, 3 3 9 बटे में 25, क्लियर। यहाँ पर कितना हो गया भाई, x² माइनस यहाँ 15 15 30 बटे में 25x प्लस 9 बटे में 25 बराबर में क्या चल रहा है भाई, 0 चल रहा है,
अब यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25 कर दो भाई। 25x² माइनस 30x प्लस का 9 और 25 को उस पार ले जाओ, 0 हो जाएगा। क्या आ जाना चाहिए भाई? 25x² माइनस 30x प्लस 9। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसके मूल 2 और माइनस 1/2 हो। भाई मूल आपको गिवन में, समीकरण आपको निकालने, फार्मूला लिख लीजिए भाई। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा 0। 2 से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 2 दूना 4, 3/2x माइनस का 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, बराबर में 0। 2 यहाँ है तो 2 यहाँ भी ले लो, यहाँ 3x माइनस का 2 बराबर में चला जाएगा, 0 हो जाएगा। 2x² माइनस 3x, 2x² माइनस 3x माइनस 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। क्लियर? यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और ग्रुप डी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे ग्रुप डी की पूर्ण आपको तैयारी संपूर्ण कराई जाएगी। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। जय हिंद, जय मां सरस्वती।